गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एग्री ट्रेनिंग में बहुत दिल से शुक्रिया अदा हो कि जी आप सभी ने अपना समय निकालकर एग्री ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। तो आई यू एक्साइटमेंट को बनाए रखना, एक्साइटमेंट का ये बिजनेस है। तो जी पहले तो मैं अपने बारे में 2 मिनट में अपने बारे में बताता। मेरा नाम मनीष है और मैं गवाली शहर से निवास करता हूँ। पर और वेस्टीज में आ गया था कॉलेज स्टूडेंट से। उसके काम अपने काम के साथ साथ बहुत सारे काम किए जी। 20 से ज़्यादा काम कर चुका था, 20 साल का हो गया। और विश्वास था कि जहाँ मेरा कुछ हो जाएगा, इसलिए एग्री में मेरे को अच्छा लगा। तो एग्री में मैं काम करते 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 डायरेक्टर बन गया। तो जी अब डायरेक्टर तो बन गया जी। अब एग्री में मुझे बहुत अच्छा स्कोप निकला और मेरा ड्रीम था जी कि मैं एमपी में ऑर्गेनिक फसल करवाऊँ। वो कैसे जी, मैं पहले बताता हूँ जी, 2 मिनट सुनिए आप। पहले सिक्किम पहला राज्य है जो ऑर्गेनिक फसल करता है और सिक्किम की मिट्टी फिल्मी गानों की तरह हीरे और मोती उगल रही है। सही बात है ना जी। तो मेरा ड्रीम है जी, एमपी का किसान भी फिल्मी गानों की तरह हीरे और मोती उगल रही है, एमपी की मिट्टी भी। अब जी आपके सिचुएशन में होगा जी, मिट्टी कब से हीरे मोती उगलने लगी। तो किसान की बेहतर फसल ही उसके लिए हीरे और मोती का काम करती है जी, आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब ज़्यादा बात ना करते हो जी, अब एग्री के ऊपर बात करना है कि जी वेस्टीज में एग्री प्रोजेक्ट कितने हैं। आपको पहला ये जानना है। और जब भी आप किसान से मिलें तो पहले आप उनके बारे में पूछिए, उनकी फसल के बारे में पूछिए कि जब आप खेती करते तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। तो आपने पूछना है, अब आपने उनसे पूछ लिया। अब आपके जब भी किसान से जाएंगे तो आप दो प्रोजेक्ट तो डेमो होते हैं, 2 प्रोजेक्ट के, एग्री 82 का, एग्री एक्वाजल का। तो जी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, देख सकते हैं एग्री एक्वाजल का, एग्री 82 का। और आपको पता होना चाहिए कि वेस्टीज में 7 प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर में। अब कौन कौन से वो भी आपको याद होना चाहिए। पहला एग्री हुमिक, लिक्विड में एग्री ग्लोबल दाने के रूप में, एग्री नैनोटेक, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री गोल्ड, एग्री एक्वाजल, एग्री 82 और एग्री एक्वाजल। ये 7 प्रोजेक्ट वेस्टीज में है एग्रीकल्चर में। और हम जैविक फसल करवाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक। हमारे पास कोई भी रासायनिक खाद नहीं है, पूरा जैविक है। अब जी 7 प्रोजेक्ट हो गए। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, वेस्टीज एग्री प्रोजेक्ट 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में। पहला प्लांट पोटेशन, दूसरा स्लाइट एंड प्लांट न्यूट्रिशन, तीसरा एक्टिवेटर एंड स्प्रेटर। तो मैं दोबारा बता देता हूँ जी आपको। पहला प्लांट पोटेशन, दूसरा स्लाइट एंड प्लांट न्यूट्रिशन, तीसरा एक्टिवेटर एंड स्प्रेटर। तो जब भी आप लोगों से मिलोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 3 कैटेगरी में हमारे प्रोजेक्ट बांटे गए हैं। प्लांट पोटेशन में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक एग्री हुमिक, एक एग्री प्रोटेक्ट बीज उपचार के लिए। और दूसरा स्लाइट एंड प्लांट न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास 4 प्रोजेक्ट हैं, एग्री हुमिक, एग्री ग्लोबल, एग्री मूस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, जिन न्यूट्रिशन के लिए। एक्टिवेटर एंड स्प्रेडर में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक एग्री 82, दूसरा एग्री एक्वा जेल। ये हमारे पास न्यूट्रिशन में है। अब ये तीनों जी हो गए। अब जब भी आप किसान से जाएंगे तो खेती में 4 स्टेज होती है। कितनी? 4। तो आपको सिचुएशन ध्यान रखनी है, खेती में 4 चरण होती हैं। पहला बिजाई बाई व बीज उपचार की स्टेज, दूसरा बढ़वार की ग्रेथ की स्टेज, तीसरा फूल में बाली की स्टेज, चौथा फल में दाने की स्टेज। तो ये आपको 4 चरण का ध्यान रखना है। बिजाई बाई व बीज उपचार की स्टेज में हम दे सकते हैं 5 किलो का हमारा गिनोवल का कट्टा आता है और एग्री 82 16 ढक्कन मिला के हम जब भी खेत तैयार करें तो हम फेंक सकते हैं। या तो हम डीएपी का इस्तेमाल, यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब मिला के उसको फेंक सकते हैं। अब बढ़वार की ग्रोथ की स्टेज में हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं। हम एग्री गोल्ड और एग्री हुमिक, एग्री 82 दे सकते हैं। स्प्रे की मात्रा क्या रहेगी? 5 ml एग्री 82, 30 ml एग्री हुमिक और 30 ग्राम एग्री गोल्ड स्प्रे कर सकते हैं खेतों में। अब आ गई फूलवा वाली की स्टेज। फूलवा वाली की स्टेज में बहुत से किसान आपको मिलेंगे जो कह रहे हैं हमारे खेत में बाली कम आ रही हैं और फूल कम आ रहे हैं, तो हम इसके लिए एग्री मोस, एग्री 82 दे सकते हैं। एग्री मोस की मात्रा रहेगी 20 ml और एग्री 82 की मात्रा रहेगी 5 ml। आपको स्पेशल रखना है कि हमारी जो छोटी वाली शीशी आती है उसके ऊपर का ढक्कन 5 ml का रहता है, जो बड़ी शीशी आती है
उसका ऊपर का ढक्कन 10 ml का रहता है। तो किसान अनुभव कर, ऐसे आपको सिंपली भाषा में उनको बताना है। एग्री 82 हो गया, एग्री मूस भी हो गया। अब आई फल में दाने की स्टेज। फल में दाने की स्टेज में हम एग्री नैनोटेक, एग्री 82, एग्री गोल्ड का हम इस्तेमाल करा सकते हैं फल में दाने की स्टेज में। मात्रा 30 ml एग्री 80 गोल्ड की और 30 ml एग्री नैनोटेक की, 5 ml एग्री 82 की। अब सिपेशन है, जहाँ तक 4 स्टेज आपको समझने आ गई हो। और जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि हम 2 प्रोजेक्ट के बारे में तो अच्छे से सीखें। एग्री 82 के बारे में हम बताएं किसानों को, यह बहुत ही कार्यशील प्रोजेक्ट है। जब भी किसान कीटनाशक दवा लेके आता है तो पाउडर फॉर्म में आती है, और एग्री 82 क्या करता है, उसको स्प्रेड कर देता है, दवा को अच्छी तरीके से मिला देता है। तो हम इस तरीके से हम एग्री 82 हम किसानों को दे सकते हैं। एग्री एक्वा जेल क्या काम करता है, अपने वजन से 500 गुना तक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिचुएशन हो इस तरीके से आप बताइए किसानों को। भाई और आपको इतना ही कुछ बोल बता पाया हो तो दिल से धन्यवाद। और जाते जाते एक बात कहूँ, कम लागत और बेहतर फसल के लिए वेस्टीज एग्री प्रोजेक्ट अपनाइए। और जाते जाते जब भी आप किसान से मिलें तो एक ऐप के बारे में आपको बताना है, उसका नाम प्लांट पोटेशन। वो का क्या काम करेगा, जब भी खेती में कोई भी रोग लग जाता है, जैसे कि मैं गन्ने की फसल हूँ, मेरे पत्ते पड़ रहे हैं लाल, तो मैंने मोबाइल में फ़ोटो खींचा तो उससे पेशन कर देगा जैसे दवा। तो प्लांट पोटेशन के ऐप के बारे में आपको मदद करनी किसानों की। विश यू वेल्थ। आज का सेशन चाहिए।